आज हमारा पहला क्लास है एडवांस एस्ट्रो वास्तु का। जी ठीक है, एक मिनट रुकिए, यहाँ लिख देता हूँ एडवांस एस्ट्रो वास्तु कोर्स। बहुत से लोगों को इस कोर्स के बारे में मिसकंसेप्शन है, मतलब पूरी बातें क्लियर नहीं है, आधी अधूरी बातें हैं। जी कहाँ यूज करना नहीं करना, जैसा कि आप जी मुझसे जुड़े हुए हैं, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहे हैं जी और एस्ट्रो वास्तु भी आप सीख रहे हैं। जी तो सबसे पहले हम जो भी विद्या सीखते हैं, जो भी कोर्स सीखते हैं इस ऑकल्ट फील्ड में, तो हमें पता होना चाहिए कि उसका यूज कैसे करना है। जी प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल से मतलब है कि थ्योरेटिकली जो यहाँ क्लास में आप पढ़ रहे हैं, उसको जी आप जब कोई क्लाइंट का केस स्टडी करेंगे, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो जी इसका यूज आप कैसे करेंगे। जी जनरली क्या होता है, बहुत से कोर्स लोग करते हैं और जब जी उसे अप्लाई करने की बारी आती है तो खुद की कुंडली पे नहीं कर पाते हैं, अपना ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जी जी उसका रीजन यही है कि वो रिलेट नहीं कर पाते हैं कि इस जो एडवांस एस्ट्रो वास्तु आप कर रहे हैं, इससे आप कैसे प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे और जी कैसे आप रेमेडी करेंगे। क्या जी जो प्रॉब्लम है वो एडवांस एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड है या नहीं। हम विस्तार से चर्चा करते हुए आपको पूरा कंप्लीट एक एक पॉइंट बताएंगे, जी लेकिन जो ये विषय मैं आपको बताऊंगा ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। जी जैसे कि इसका नाम है एडवांस एस्ट्रो वास्तु। जनरली एस्ट्रो वास्तु होता है, लेकिन मैंने एडवांस एस्ट्रो वास्तु कोर्स बनाया है, इसके पीछे रीजन ये है कि एस्ट्रो वास्तु के सभी टॉपिक्स को, जी चाहे वो ग्रह आधारित है, नक्षत्र के आधार पे है, जी राशि के आधार पे है, या कुंडली में हाउस के आधार पे है, जी सबको मैंने कलेक्ट कर लिया है। जी एक भी इसमें नहीं छूटेगा। जी 8 दिशाओं पर भी आधारित है और 16 दिशाओं को भी हमने लिया है। जी साथ में सेंटर पॉइंट को आप एक जोड़ लेते हैं। सेंटर पॉइंट को 9वें भाव से देखते हैं और ग्रह में बृहस्पति बताता है, अच्छा तो मैंने उसको भी जोड़ा है, यानी जी 9 और 17 दिशाएं भी आपको मिलेंगी। जी समझ रहे हैं इस बात को। जी जी यानी इस एस्ट्रो वास्तु में आपको जो 9 प्लैनेट्स हैं, जी 12 राशि हैं, फिर जो ये 12 हाउसेज हैं, जी 27 नक्षत्र हैं, जी 9 ग्रह, 12 राशि, 12 भाव और 27 नक्षत्र, साथ जी ही 8, 9, 16 और 17 डायरेक्शंस, जी इन सब का कॉम्बिनेशन मिलेगा। जी ये 17 डायरेक्शन कैसे हुआ सर ये 16 जो जोन होते हैं और एक ब्रह्म स्थान लेंगे तो 17 अच्छा हो जाएगा। अच्छा ठीक 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 सर और सबसे बड़ी बात है कि हम सबका अलग अलग यूजेस पढ़ेंगे, यानी कब आपको 8 दिशाओं का यूज करना है, जी कब 9 दिशाओं का करना है हम्म एस्ट्रो वास्तु के तौर पे यूज, कब 16 हम्म दिशा के आधार पे आप अपना रूल अप्लीकेबल करेंगे, कब 17। अच्छा जी जी ये एडवांस एस्ट्रो वास्तु कोर्स कंप्लीटली प्रैक्टिकल है। जी कंप्लीटली प्रैक्टिकल से मतलब ये है कि जैसे ये आपके सामने कुंडली है, इस पे आपको अप्लाई करना होगा और जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है कि सेम टू सेम आप दूसरी कुंडली पे वही प्रोसेस अप्लीकेबल करेंगे। जी ऐसा नहीं है। जी इसलिए आप पूरा समय लीजिएगा समझने के लिए जी और स्वयं से जितना ज्यादा आप हो सके केस स्टडी कीजिए, मेरी हेल्प लीजिए जी कि आपको कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। सही बात है नहीं तो कोर्स खत्म हो जाएगा, नोट्स आप बना के रखे रह जाएंगे, कोई जी मतलब नहीं हो पाएगा। जी जी ठीक है ना। जी सर तो आप कोर्स समझने समय भी पूरा आजादी है, समय का पूरा समय का प्रयोग कीजिए। कोर्स जी खत्म होने के बाद भी प्रैक्टिस सपोर्ट है, लेकिन जी आप ये दिमाग में नहीं लाएंगे कि कोर्स खत्म होने के बाद हम समझेंगे। जी जी जो प्रॉब्लम जहां आपको एराइज हो वहीं उसको समझिए
उसको किया जाए। जी, जी। ठीक है? जी, इस सर। एस्ट्रो वास्तु में हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मिलाए हैं, जी, केपी एस्ट्रोलॉजी को मिलाए हैं, जी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को भी हमने लिया है। जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। ठीक है? जी, इसमें आपको हेड थ्योरी मिलेगा, जी, हीट एक्टिवेशन मिलेगा, जी, हाउस एक्टिवेशन मिलेगा। जी, अब हाउस एक्टिवेशन हम कैसे भाव को हम एक्टिवेट करते हैं, राशि के आधार पे, नक्षत्र के आधार पे, प्लेनेट के आधार पे, ये सब पूरा डिटेल्ड है। जी, फिर हाउस डिजाइनिंग मिलेगा, जी, फिर एक आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिजायर मैनिफेस्टेशन का। जी, काफी इंपॉर्टेंट मैंने चेक किया है कई कुंडलियों पे, और जी, एक मैंने वास्तु से रिलेट करके इसको रखा है एस्ट्रो वास्तु में, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। जी, जी, साथ ही यहाँ पे और कुछ आपको सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिलेगा। जी, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है, जहाँ आपको मैं बताऊंगा कि जी, वो कौन से ऐसे सिचुएशन आपको मिलेंगे जहाँ आप एस्ट्रो वास्तु छोड़ के एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी आप लगा दीजिए, जी, कहाँ आप वास्तु की रेमेडी लगा दें, क्योंकि जी। वो जो क्रूशियल पॉइंट होता है जहाँ हुँ, आपके हुँ। दिमाग में सिर्फ एस्ट्रो वास्तु घूमता है, लेकिन उससे आप करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा। तो उस जगह पे आपका मैं वो आपको सिखाऊंगा कि हुँ, वहां आपको एस्ट्रोलॉजी का यूज करना है या फिर कैसे हुँ, सिंपल वास्तु के द्वारा भी आप कर सकते हैं। हुँ, क्योंकि जब आप केस स्टडी कर रहे हैं, उस समय आपका मेन फोकस क्या है, क्लाइंट को रिजल्ट मिले। जी, क्लाइंट आपके पास क्यों आया है, रिजल्ट के लिए आया है ना। बराबर। तो बस इसलिए ही, ऐसा नहीं दिमाग में कि हम एस्ट्रो वास्तु अब सीखे हैं तो जो काम होगा हम एस्ट्रो वास्तु करेंगे, हुँ, हुँ, हुँ। नहीं। बराबर यानी सर। ये इस लास्ट वाले पॉइंट में मैं आपको एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और एडवांस एस्ट्रो वास्तु, हुँ, इन तीनों में कहाँ किस जगह पे यूज किसका कर देना। अब ऐसा नहीं कि आपके पास पैरासीटामोल गोली है तो पेट दर्द में भी वही खाएंगे, बुखार में वही खाएं, सर्दी में वही खाएं। अच्छा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि हाँ सर। मैक्सिमम लोग अब यही कर लेते हैं कि हमने एस्ट्रो हुँ, वास्तु सीखा है, हुँ, हुँ, जो हुँ, उनके सामने प्रॉब्लम आएगी वही कर लेंगे। इसी हुँ, हुँ, कारण हुँ। लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता, और हाँ, बहुत से हाँ। लोग ये भी कहते हैं कि अरे हमने एस्ट्रो वास्तु किया है, हमको तो रिजल्ट नहीं मिलता है, हुँ, या हमने हुँ, कराया है। हुँ, तो हुँ, यहीं पे आपको वो चीज मिलेगी। हुँ, ठीक है, लास्ट पॉइंट। हुँ। और भी जी, बहुत सी चीजें आपको मिलती जाएंगी, जिसमें जी। 5 एलिमेंट भी अभी आएगा, जो हुँ, मैंने आपको हुँ। पूरा डिटेल्ड सिलेबस तो दिया ही है। हाँ सर। 5 एलिमेंट में हम कैसे यूज करेंगे, राशि एक्टिवेशन कैसे होता है, काफी जी। सारी वो सब हुँ, आएगी। हुँ। ठीक है, जी सर। जी। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आप समझ चुके हैं कि आप क्या पढ़ेंगे और कैसे आपको अपना एटीट्यूड रखना है सीखने के लिए। जी सर। दूसरी बात यहाँ मैं आपको एक ये बताऊं कि एडवांस एस्ट्रो वास्तु की जो रेमेडीज होती हैं, ये जी। करने में आसान होती हैं, अच्छा। कोई भी आदमी कर सकता है। हुँ, हुँ। जैसे जो मैंने आपको बताता हूँ, डॉट वाला बताता हूँ, या कलरफुल धागों का बताता हूँ, या घर में किसी पार्टिकुलर जगह पे ये सामान रख देना होता है, या हुँ, जो आपको अपनी हुँ। एक्टिविटी में करना होता है, समझ रहे हैं। हाँ सर। तो ये सब इसी का है। हुँ, हुँ। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जो वर्किंग लोग हैं वो आसानी से कर लेते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। या कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जैसे जो महिलाएं हैं अपने ससुराल में हैं, या कुछ ऐसे जगह पे हैं जहाँ वो घर से बाहर निकल के कोई ऐसी रेमेडी नहीं कर सकती, हुँ, हुँ। घर पे ही आसानी से कर सकते हैं। हुँ, हुँ। मतलब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये करने में आसान होता है और हुँ, इसके हुँ। रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं। हुँ, हुँ।
मैं अपना अनुभव बताऊँ तो एक डिप्रेशन वाले मामले में सबसे कम 5 से 6 घंटे में सुबह बताया था, 9 से 10 के बीच में, शाम में 4-5 बजे उसका रिप्लाई आया है कि काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। अच्छा। इतनी जल्दी मिलता है हाँ, और हाँ। मैक्सिमम 7 दिन के अंदर तक मिला हुआ है। अच्छा। यानी 5, 6, 7 घंटे से लेके और 7 हुँ, दिन तक मुझे इसका हुँ, रिज़ल्ट हुँ। मिला है। हुँ, हुँ। अभी एक वीडियो भी आपने देखा होगा, मैंने यूट्यूब पे डाला है, उनको वीज़ा नहीं मिल रहा था हुँ, हुँ, और हुँ। लगभग 48 घंटे के अंदर में कन्फर्मेशन लेटर आ गया वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा उनको लेना था। अच्छा। तो बहुत फ़ास्ट काम करता है यदि आपका कोऑर्डिनेशन सही हो। बराबर। और चूँकि मैं जो भी मैं केस करता हूँ, हुँ, तो हुँ। उस केस स्टडी में सिर्फ एस्ट्रो वास्तु ही नहीं होता, तो ये भी जो इसलिए मैंने ये पॉइंट जोड़ा है, ये सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, वह मैं हाँ, आपको हाँ। बताऊँगा कि जब आपके पास जैसे यही कुंडली आपके सामने आई, हाँ, हाँ। एस्ट्रो वास्तु से तो आप करेंगे ही, हुँ, साथ में हुँ। और एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी का कैसे प्रयोग करेंगे, हुँ, हुँ। ये कंप्लीट पैकेज बने और क्लाइंट को जल्दी रिजल्ट मिले, ये भी मैं हुँ, आपको सिखाऊँगा। हुँ, हुँ। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्स समाप्त किए, मैं अपने घर, आप अपने घर। नहीं सर, आपसे तो थोड़ा-सा क्या है, एक के मतलब आपसे ना टच टू टच बात करना हो जाता है सर, तो उसमें बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। और बाकी जो अपन और जगह भी कोर्स कर रहे हैं ना, तो उसमें आप जो बता रहे हैं उसको सुनो बस, कहानी खत्म है। तो यहाँ उसमें क्या सुनने फिर वाली बात नहीं है, अपने सुनेंगे तो अपनी फिर प्रॉब्लम, फायदा नहीं अच्छा होगा। क्या सर, वो मान लो व्हाट्सएप ग्रुप बना भी देते हैं ना, तो उसमें आपको उत्तर मिला तो ठीक है, और नहीं मिला तो फिर संतोष करो वाली बात है। और मुझे जो जहाँ फेस तक टू फेस लगता है कि अपन व्हाट्सएप कोर्स ग्रुप करना के आंसर से काम नहीं हो पाता है। जी, जी। ये प्रैक्टिकल बात है ना, काफ़ी कुंडलियाँ आपको दिखेंगी, मिलेगा, बराबर। जहाँ आप प्रैक्टिकली ही समझ सकते हैं। थ्योरेटिकली हाँ। कुछ कह के ऐसे नहीं बताया जा सकता है। हुँ। ठीक है? जी। तो अब चलिए, आपको और कुछ पूछना है, आपके मन में कोई शंका समाधान है तो बताइए? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है? जब भी आपको जी। लगेगा तब हाँ, भी हाँ। आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अब 2 दिन 4 दिन पहले का ये क्लास है तो आज मैं कैसे पूछूँ, वो चीज़ नहीं। नहीं, नहीं। नहीं सर, जी। जब भी आपको लगे पॉइंट जी आउट सर। आप अपना लिख सकते हैं कि ये पॉइंट्स पूछना है, नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक। ठीक है? ठीक है सर। जी सर। एस्ट्रो वास्तु के लिए मैं नेक्स्ट क्लास इसलिए बोलता हूँ कि चूँकि ऐसे आप फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन डालेंगे, तो जो मैं हाँ, आंसर हाँ। दूँगा वो थ्योरेटिकल होगा, जी। तो वो समझ में नहीं आएगा। तो क्लास जी, के जी। दौरान क्या है, बस 1 टू 1 क्लास तो इसलिए मैं लेता हूँ। और हाँ, काफ़ी हाँ। लोगों को इसलिए ही काफ़ी बेनिफिट हुए हैं कि वो अपने क्वेश्चन, जितने उनके क्वेश्चन्स हैं, जैसे समझने हैं, वो आसानी से समझ सकते हैं। जी, जी। तो वो आपको क्लियरली आंसर उसका मिल जाएगा। जी सर। और सबसे बड़ी बात होगी कि जितने आपके अपने केस स्टडीज़ हैं, अपने फैमिली मेंबर्स की कुंडलियाँ या जिनका भी है, आप डायरेक्ट यहाँ उन पे कर सकते हैं। जी। ठीक है? जी सर। तो चलिए, अब जैसे हम इस पे आते हैं, ये कुंडली आपके सामने है, किसी का भी बर्थ डिटेल्स आप डालेंगे, जी। तो जो एक कुंडली आपके सामने बनी, तो एडवांस हाँ। एस्ट्रो वास्तु में काम करने के लिए क्लाइंट का बर्थ डिटेल्स आपके पास होना चाहिए, जी। क्लाइंट के घर का मैप होना चाहिए। जी। कई बार ऐसा होगा कि क्लाइंट के घर का मैप आपके पास नहीं होगा या क्लाइंट के जी। पास ही नहीं होगा, तो आपको कहाँ से देगा? जी। तो उसके लिए भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जी। उसका भी उपाय है, इसलिए मैंने 8 दिशाओं पे बताया है और 8 दिशाएँ आसानी से लोग अपने घर का निकाल सकते हैं। जी। 16 ज़ोन के लिए वो कंप्लीट आपको डिग्री चाहिए होगा और हुँ। वो एकदम शक्ति चक्र हो, तब वो को आदमी बनाए। लेकिन 8 जी। दिशाओं के लिए उतना विशेष आवश्यकता नहीं होती है और एक बराबर। सामान्य आदमी भी निकाल सकता है। 2, 4, 10 डिग्री, चूँकि 8 दिशाओं का आधारित है ना, तो जी। वो मोबाइल से भी आप डिग्री लेंगे, चूँकि एक दिशा 45 डिग्री का होगा। जी। तो 2, 4, 5 डिग्री आगे-पीछे भी होगा तब भी उतना मैटर इसमें नहीं करेगा। नहीं करेगा, बराबर। तो इसलिए मैंने इसको भी इसमें जोड़ा है और बहुत हुँ। अच्छा रिज़ल्ट मिला है। जी। तो वो भी आपको टेंशन नहीं लेना। जी। तो आप सिंपली किसी को भी गाइड प करेंगे और वो 8 दिशा से संबंधित आपको मैप दे देगा। जी। ठीक है? जी सर। उसके बाद आपकी बॉडी भी इसमें यूज़ की जाती है, जी। आपकी एक्टिविटी भी यूज़ की जाती है। जी। अब आपके मन में हो सकता है कि एक्टिविटी का एस्ट्रो वास्तु में क्या यूज़ है?
बराबर। सपोज कीजिए हम्म। मुझे आपसे एयर एलिमेंट की एक्टिविटी करनी है। जी। एयर मीन्स हवा। जी। मैंने आपको कहा कि आप अपने घर के ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में जगह जहां मिले वहां बैठ जाओ आप, और 5 से 10 मिनट आप प्राणायाम योगा आप कर लो, अनुलोम विलोम, जी। कपालभाति, जो नाक से जी। सांस लेना और छोड़ना होता है। जी। एक्टिविटी हो गई कि नहीं हो गई? बराबर सर। ये भी एस्ट्रो वास्तु का ही हिस्सा है। अच्छा। काफी छोटी चीजें मिलेंगे इसमें। एकदम ये समझिए कि जो रेमेडीज आपको मिलेंगी ना हाँ इसमें, हाँ। वो एकदम छोटा है, माइनर है। जी। जी। और ये भी समझ लीजिए कि माइनर एक्टिविटी ही प्रॉब्लम देती है। जी। जैसे घर में ये नहीं आवश्यक है कि बहुत बार मेजर चीज ही प्रॉब्लम करेगा। हम्म। जैसे आप घर में कोई नया सामान ले, जैसे मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं, बच्चों का खिलौना हुआ, बच्चे अच्छा। खिलौने तोड़ते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। बच्चों ने मान लीजिए 8-10, जैसे घर में आप 2 भाई हैं, दोनों के दो दो बच्चे हैं, 4 बच्चे हो गए। चारों के हम्म। अपने अपने खिलौने हैं। एक हम्म। एक खिलौना भी उन्होंने तोड़ा तो 4-5 खिलौने तोड़ के किसी एक पार्टिकुलर जगह पे रख दिया। हाँ हाँ। तो वो देखने में आपको लगा कि यार ये नॉर्मल बात है, अच्छा। लेकिन वो नॉर्मल भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है किसी किसी की कुंडली के लिए। अच्छा अच्छा। तो सिंपली वह सामान आप वहां से हटाएंगे, हम्म। उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम्म। समझ रहे हैं? बराबर सर। वैसे ही एक छोटा सा एक्टिविटी मैं आपको बताऊं, जैसे आप बैठ के क्लास ले रहे हैं। हम्म। पार्टिकुलर मैं कहूंगा, जैसे अभी आप उत्तर में बैठे, मैं कहूंगा आप पूरब में बैठ जाइए। करना कुछ हम्म। नहीं, सिटिंग पोजीशन आपने बदल दिया, काम हाँ खत्म। हाँ। जी। क्लियर हुआ? बराबर सर। तो ऐसे ही एक्टिविटीज भी आप सीखेंगे, जी। जो कोई भी कर सकता है और आसानी से कर सकता है। जी। क्लियर है? बराबर सर। ये जो आपके स्क्रीन पे कुंडली दिख रही है, हाँ सर। ये एक नॉर्थ इंडियन कुंडली है। अच्छा। यहाँ पे जो राशि चार्ट लिखा है, अभी माउस का पॉइंटर रखा है मैंने, हम्म। जिसको आप लग्न कुंडली भी बोलते हैं। जी। और ये भाव चलित, ये साउथ इंडियन कुंडली, सॉरी, ये भाव चलित जो केपी एस्ट्रोलॉजी में यूज की जाती है। जी। और ये लेफ्ट तरफ में साउथ इंडियन कुंड चार्ट है। जी। यानी वैदिक ज्योतिष में इस लग्न कुंडली का प्रयोग करते हैं, जी। और ये भाव चलित का प्रयोग, निर्यन भाव चलित भी इसको हम बोलते हैं, या केपी कुंडली भी बोलते हैं। जी। इसका प्रयोग केपी ज्योतिष में की जाती है। जी। हम एस्ट्रो वास्तु में या हम्म। तो इन दोनों चार्ट का प्रयोग करना होगा, हम्म। या इस साउथ इंडियन कुंडली का प्रयोग करना होगा। अच्छा। साउथ इंडियन कुंडली आप नहीं जानते होंगे, मैं आपको यहाँ बताऊंगा। जी। क्योंकि साउथ इंडियन कुंडली का प्रयोग करना आसान होता है, जी। जबकि ये नॉर्थ इंडियन जो ये दो कुंडलियां बनी हुई हैं, लग्न कुंडली और भाव चलित, हम्म। तो इसको थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा। हम्म। उसी कंफ्यूजन से मैं आपको बचाना चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। हम्म। इसके लिए आपको साउथ इंडियन कुंडली देखना होगा। हम्म। सबसे बड़ा इसका रीजन मैं आपको यहाँ बता दूं, एक्यूरेसी के लिए। जैसे ये कुंडली में जो आप भाव देख रहे हैं, हम्म। जब हम एस्ट्रो वास्तु में आएंगे तो यही भाव दिशा को बताएगा, घर के डायरेक्शन को बताएगा। इसमें जो राशि देख रहे हैं, ये राशि भी डायरेक्शन को बताएगा। अच्छा। इसमें जो प्लेनेट दिख रहे हैं, ये प्लेनेट भी डायरेक्शन को बताएगा। जी। जी। समझ रहे हैं? जी। जी। यहाँ पे जो स्टार लॉर्ड दिख रहा है ना, नक्षत्र, हाँ हाँ। ये स्टार लॉर्ड भले आपको देखने में लग रहा है कि ये प्लेनेट है, हम्म। लेकिन यहाँ पे स्टार लॉर्ड लिखा हुआ है। यानी जो 27 नक्षत्र होते हैं, उन 27 नक्षत्रों के स्वामी तो ये 9 ग्रह ही होते हैं ना। अच्छा। तो जो 27 नक्षत्र होते हैं, उनका भी संबंध दिशाओं से होता है। हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि कुंडली में भाव तो 12 होते हैं, हम्म। सभी की कुंडलियों के लिए 12 भाव होंगे।
लेकिन क्या सभी की कुंडली, सभी का जो घर होता है, सबका घर एक समान होता है? नहीं होता सर, कहाँ होता है। सबके सबके घर में एक एरिया का डायरेक्शन तो मिलेगा नहीं। हम्म। मान लीजिए आपके घर में नॉर्थ कट है, मेरे यहाँ नॉर्थ ईस्ट कट है, सपोज कीजिए दूसरे के यहाँ साउथ वेस्ट कट है। मेरा बराबर। घर मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का है, सपोज कीजिए आपका 3000 स्क्वायर फीट का है, किसी हाँ का सर। 700 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, समझ रहे हैं? जी सर। तो इसलिए हमें उस प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए कि हमारी कुंडली हमारे वास्तु से मैच हो सके, हम्म। उसके लिए हमें इस साउथ इंडियन कुंडली का सहारा लेना होता है। अच्छा। क्लियर है? जी सर। जैसे एक सामान्य एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ। अभी मैं हम्म। आपसे पूछूं कि जहाँ ये माउस का पॉइंटर ये कुंडली का फर्स्ट हाउस है, जी। यानी इस बॉक्स में कौन सा भाव है, मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट हाउस है। जी। इसमें कौन सी राशि है, तो आप बोलेंगे 5 नंबर राशि है। जी। फर्स्ट हाउस 5 नंबर राशि में है, यही बोलेंगे ना आप? जी सर। सिंह राशि। हाँ, सिंह राशि, हम्म। यानी सिंह राशि में पहला भाव है। जी। जबकि आप अधूरा बता रहे हैं। अच्छा। इसलिए अधूरा बता रहे हैं, यहाँ पे आइए साउथ इंडियन चार्ट में जहां भी माउस का पॉइंटर है। हम्म। सिंह राशि में 24 डिग्री और 5 मिनट से पहला भाव स्टार्ट हो रहा है। अच्छा। एक राशि 30 डिग्री की होती है, 30 डिग्री हम्म। की। हम्म। उस 30 डिग्री की राशि में हम्म। 24 डिग्री 5 मिनट से फर्स्ट हाउस से स्टार्ट हो रहा है, यानी उस राशि में बाकी का हिस्सा 12वें भाव का हुआ। हम्म। और फर्स्ट हाउस का विस्तार अगली राशि यानी कन्या राशि में है, जहां से सेकंड हाउस शुरू हो रहा है उसके पहले तक। हम्म। यानी कन्या राशि में 21 डिग्री 47 मिनट के पहले तक क्या मिलेगा? फर्स्ट हाउस मिलेगा। जी। जब दिसंबर खत्म होगा तभी तो जनवरी चालू होगा। बराबर। तो जहां सेकंड हाउस स्टार्ट हो रहा है उसके पहले तक तो फर्स्ट हाउस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बराबर सर। तो यहाँ देखने से आपको लग गया कि जो फर्स्ट हाउस है वो दो राशियों में है, सिंह में भी है और कन्या में भी है। हम्म। लेकिन यहाँ देखने से तो नहीं लग रहा था ना। हाँ सर। दूसरी चीज, यहाँ आपने देख के बताया कि सिंह राशि पहले भाव में पड़ रही है, यानी पहला भाव सिंह राशि में है। जी। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि सिंह राशि में 12वां भाव भी आ रहा है, हम्म। 12th हाउस भी आ जा रहा है। जी। आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? आ रहा है सर। तो ऐसी बहुत सी कुंडलियां आपको मिलेंगी जहां हम्म। एक भाव दो से ज्यादा 3 राशियों में भी मिलेगा, अच्छा। या एक राशि में 2 भाव या 3 भाव का स्टार्टिंग पॉइंट भी आ जाएगा। जी। इसलिए हमें ये साउथ इंडियन चार्ट को ध्यान से समझना पड़ता है। जी। तो मैं उसको आपको साउथ इंडियन चार्ट भी बताऊंगा, कैसे आपको जी। समझना है, वो डिवीजन होता कैसे है, क्या जी। रीजन है, वो सब आप समझेंगे। उसके लिए जी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी। लेकिन अभी पहले मैं नॉर्थ इंडियन कुंडली पे आपको समझा दूं। जी। ये जो राशि चार्ट है ये किसी की भी लग्न कुंडली है। जी। तो जब आपको देखना हो कि कोई भी ग्रह किस राशि में है, हम्म। तो आप राशि चार्ट से देखेंगे। जी। जैसे आपसे पूछा जाए मून किस राशि में है, जी। कन्या राशि में है ना इसमें, जी। तो ग्रहों की राशि आपको देखना है राशि चार्ट से। हम्म। और ग्रह कहाँ बैठा है, वास्तविक पोजीशन उसकी कहाँ है, तो वो आप देखेंगे भाव चलित चार्ट से। जी। जैसे यहाँ राशि चार्ट में देखिए चंद्रमा दूसरे भाव में है, हम्म। जबकि भाव चलित में फर्स्ट हाउस में आ गया। सर। दिख रहा है ना? सर। तो ऐसा आप नहीं कह देंगे कि चंद्रमा यहाँ 5 नंबर राशि में है तो चंद्रमा 5 नंबर राशि में, ये गलत हो जाएगा। जी। जब भी चंद्रमा की राशि बतानी होगी इस राशि चार्ट से यानी लग्न कुंडली से बताएंगे। जी।
और चंद्रमा किस भाव में है उसको आप भाव चलित चार्ट से बताएंगे। जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। वैसे ही राहु यहाँ लग्न कुंडली में देखिए 2 नंबर राशि में है, जी। लेकिन राहु का वास्तविक पोजीशन नवम भाव में है। जी। यहाँ आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि राहु यहाँ 2 नंबर राशि में है 1 नंबर राशि। राशि जब भी होगा इस राशि चार्ट या लग्न कुंडली से, और जी। भाव जब भी देखना होगा कि कोई प्लेनेट कौन से भाव में है तो वह देखना होगा भाव चलित चार्ट से। जी। कंफर्म है या नहीं है? हाँ सर। क्लियर है? क्लियर है सर। ये जो साउथ इंडियन चार्ट होता है हम्म। ये एग्जैक्ट पोजीशन बताता है कि कौन सी राशि में कोई भाव कितने डिग्री से स्टार्ट है या कोई ग्रह कितने डिग्री से स्टार्ट है, एक्चुअल पोजीशन बताता है। हाँ सर। जैसे यहीं पे आइए मून का हम दिखा देते हैं आपको। हम्म। यहाँ पे अभी साउथ इंडियन चार्ट में माउस के पॉइंटर पे आ जाइए। जी। लग्न 24 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है सिंह राशि में, हाँ सर। और इसका विस्तार कन्या राशि में 21 डिग्री 47 मिनट तक रहेगा। हाँ सर। तो चंद्रमा की डिग्री 7 डिग्री है, 7 डिग्री, हाँ सर। तो 21 से कम है ना 7। बराबर। तो देखिए सेकंड के पीछे लिखा हुआ है, जी। यानी राशि कन्या है लेकिन भाव हम्म। पहला ही है। हम्म। क्लियर हुआ? हाँ सर। वैसे ही यहाँ पे राहु का देखिए 10th हाउस 2 नंबर राशि में 10th भाव स्टार्ट हो रहा है 23 डिग्री 43 मिनट से 43 मिनट से, हम्म। और राहु की डिग्री है 23 डिग्री 7 मिनट। हम्म। तो राहु 10th हाउस से पहले है कि नहीं है? बराबर। है ना? हाँ सर। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। राशियां जो होती है ना, राशियां फिक्स होती हैं। हम्म। 12 राशि होती है और एक हम्म। राशि 30 डिग्री का होता है। हम्म। तो 30 इंटू 12 करेंगे तो 360 हो जाएगा। बराबर सर। 12 राशि और ये इंटू 30 कर देंगे, इंटू 30, तो ये बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। हो जाएगा ना? हम्म। तो एक राशि जो 30 डिग्री की होती है जी। तो राशियों का इन्वायरमेंट होता है। हम्म। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में हमने आपको पढ़ाया था एलिमेंट के आधार पे। जी। तो उस इन्वायरमेंट से जो प्लेनेट है वो ऑब्जेक्ट है, जिस राशि से जो प्लेनेट गुजरता है उस हम्म। इन्वायरमेंट का इफेक्ट उस पे आ जाता है। अच्छा। जैसे वैदिक आप पढ़ते हैं तो जनरली वैदिक एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, वो याद कर लेते हैं कि चंद्र इस राशि में जाएगा तो ये रिजल्ट वो रिजल्ट क्यों होगा, इस पे हम्म। दिमाग नहीं लगाते। हम्म। जबकि यूट्यूब पे मेरा वो 3 पार्ट में वीडियो भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ राशि, हम्म। जो आप ही लोगों के बैच में बना हुआ था, अच्छा। उसमें पार्टिकुलर आपको फिर से मैं कहूंगा एस्ट्रो वास्तु जब आप कर रहे हैं तो उस वीडियो को फिर से देखिएगा, याद कीजिएगा। हम्म। उससे नेचर समझने में बहुत मदद मिलेगा जातक का और उसके प्रॉब्लम का। जी। क्योंकि राशियां इन्वायरमेंट होती हैं जी। और उसी इन्वायरमेंट को अपने घर में क्रिएट करना होता है। जी। जैसे आप फायर एलिमेंट के जातक हैं, आपका प्रॉब्लम फायर से रिलेटेड है, और यदि आपका फायर सही है तो हम्म। आपके वास्तु में कैसे फायर एलिमेंट क्रिएट किए जाए ये आपको सीखना होगा। अच्छा। कैसे एयर एलिमेंट क्रिएट करेंगे, उसका एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा, वो वातावरण क्रिएट किया जाएगा, हम्म। ये भी आपको सीखना है। तो हम्म। जब तक वो राशियों का आप डेप्थ नॉलेज नहीं रखेंगे, नहीं हम्म। समझेंगे, तब हम्म। तक आपको प्रॉब्लम आएगी। जी। ठीक है ना? जी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी कुंडली मिलेगी जहां जातक में मिक्स नेचर आपको मिलेगा, हम्म। एयर का भी मिलेगा, फायर का भी मिल जाएगा।
वाटर का भी मिलेगा, एयर का भी मिलेगा। जी। लेकिन उसकी कुंडली हम देखेंगे तो वो पार्टिकुलर वो अलग कुछ बताएगी। तो यहाँ पे आपको जज करना होता है कि उसमें कौन सा एलिमेंट मिसिंग है या कम है, और अच्छा। किसको इनहेंस करना है, जो कि उसके वास्तु के द्वारा आप कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट में आपके सामने जो ये कुंडली है, इस कुंडली का जब हम नेचर वाइज जातक का जज करेंगे तो आपको फायर और एयर दोनों एलिमेंट कुंडली बता रही है। अच्छा। यानी इस जातक में फायर एलिमेंट का भी मिलेगा और एयर एलिमेंट का भी मिलेगा। अब ये जातक मान लीजिए आप मेरे सामने हैं और मान लेते हैं ये आप ही की कुंडली है, तो मैं जज कर लिया कि आप एयर एलिमेंट की प्रमुखता आप में ज्यादा है। और एयर कैसे सपोज, देखे सर अपन? अभी आगे बताएंगे। अच्छा अच्छा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ पहले इसका एप्लीकेशन जी जी। कैसे आप जज करेंगे, वो मिल जाएगा, कुंडली में सभी है, ठीक है। हाँ। और मुझे लगा कि आप में एयर ज्यादा है और फायर को बैलेंस लेवल तक लाना है, तो वो वास्तु में हम करके ला सकते हैं। जी। यानी ये कुंडली ही आपकी बता रही है आपके एलिमेंट के बारे में, और एस्ट्रो वास्तु के द्वारा हम सिंपली उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर लेते हैं। समझ में आया? बराबर सर। जैसे आपका जहाँ घर है, सपोज कीजिए वहां पे नदी है, झरना है, तालाब है, आप रोज शाम में निकलते हैं, सुबह में निकलते हैं घूमने, तो वो वाटर एक्टिविटी के इन्वायरमेंट में आप जा रहे हैं, हाँ। वाटर के एट्रीब्यूट्स आपको पूरे मिलते चले जाएंगे, और उस एलिमेंट की जो कमी आप में है वो बैलेंस कर देगा, क्लियर कर देगा। समझ रहे हैं ना? बराबर सर। तो राशियों के बारे में जो हमें कॉन्सेप्ट समझना है वो ये है कि कुंडली में राशियां फिक्स होती हैं। जी। एक राशि 30 डिग्री का होता है, ये भी फिक्स है, और यह 12 राशि मिलकर 360 डिग्री बनाती है। बराबर। इसलिए आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो कुंडली देखेंगे वो आपको गोल मिलेगा, सर्कुलर, ठीक है। जी। ऐसा सर्कुलर कुंडली होगा उनका, ये ऐसा, ठीक है। हाँ। और इस कुंडली में बीच में जैसे ये यहाँ पे एक सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटर रहेगा और साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 भाव जो कुंडली के बटे हुए हैं, ऐसे पार्टिकुलर, मान लीजिए यहाँ पे आया, फिर ऐसे, इस तरह से, समझ रहे हैं, हाँ हाँ। फिर ऐसे, फिर इसी इसी तरह से आपको हाँ देखा हूँ सर ये वाला। देखे है ना ऐसे। हाँ हाँ तो ये वहां इसीलिए चलता है क्योंकि 360 का मतलब हो गया ना पूरा सर्कुलर, जैसे शक्ति चक्र नहीं होता है, बराबर। हाँ हाँ हाँ। बस वही रीजन यही है। जैसे शक्ति चक्र में जो 16 जोन है सभी बराबर होते हैं, सर्कुलर हो गया, वो भी 360 का डिवीजन है। हाँ सर। वैसे ही 12 राशियां 30-30 की 360 हो गया, 360 का जब हम इक्वल डिवीजन किए 12 राशि हो गई, ठीक है ना। हाँ सर। ये हुआ आपका। तो इसमें क्या है कि राशियां फिक्स हैं, हाँ तो सर। भाव का क्रम क्या होता है कि भाव फिक्स नहीं होते हैं अच्छा और भाव कम या ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा। अच्छा। भाव कम या ज्यादा क्यों होते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो आपको दे देता हूँ, आज आप उसको देख लीजिएगा। हाँ सर। 28-30 मिनट का वो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जी। तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा कि क्यों राशियां 30 की होती हैं और राशियां फिक्स होती हैं, हाँ। लेकिन भाव 30 डिग्री के नहीं होते हैं, भाव कम या ज्यादा होते हैं। अच्छा भाव बदलते मतलब जो है। हाँ, भावों का जो मेजरमेंट होता है वो फिक्स नहीं होता है, राशियों का 30 डिग्री फिक्स होता है। जी। यहाँ पे आइए दिखा देता हूँ, भाव गिन के भी आप देख लीजिए।
यहाँ पे लग्न 24 डिग्री का है, जी। यहाँ पे सेकंड हाउस 21 डिग्री का। हम्म। 3 डिग्री कम हो गया कि नहीं हो गया? बराबर सर। यहाँ सेकंड हाउस 21 है, थर्ड हाउस 22 है, 1 डिग्री बढ़ गया। हम्म। ये 22 है, ये 23 है। जी। कब 30 डिग्री पूरा होता है? जितना ये है, जैसे लग्न है 24 डिग्री 5 मिनट 13 सेकंड, हाँ हाँ। सेकंड हाउस भी सेम यही होता है, 24 डिग्री 5 मिनट 13 सेकंड, तब ना 30 होता है। हाँ बराबर सर। लेकिन कोई भी इसके मेजरमेंट का लग्न के बाद आपको 7th हाउस मिलेगा। हम्म। इन दोनों की डिग्री सेम है, बाकी किसी की डिग्री सेम नहीं है। हम्म। देख रहे हैं? हम्म। तो हाउसेज आपको कोई 25 डिग्री का भी मिलेगा, कोई 27 डिग्री का, कोई 30 डिग्री, कोई 32 डिग्री, कोई 40 डिग्री का भी मिलेगा। ठीक है? बराबर। जी और वो सर। क्यों होता है, उसी क्यों के लिए मैं आपको एक वीडियो आज दूंगा, उसको आप जी देखिएगा। सर। जी जी। कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं।